भी अब अपना ना रहा। देखो बहन, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कल जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो ये सब तुम्हारी भाभी तुम्हें पैक करके दे देगी। थोड़ा चक्कर देख लो कि कैसी हैं। मैं सब तुम्हारे पसंद की ही लेकर आया हूँ। और जब ये ससुराल लेकर जाएगी ना तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो सूखे मेवे की मिठाइयाँ हैं ये भी बहुत लाजवाब हैं। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ। मेरे ससुराल वाले तो कहते ही हैं कि इतने साल हो गए शादी को। मेरे मायके से कुछ भी आता है बहुत लाजवाब होता है। उन्हें तो बहुत पसंद आते हैं मेरे यहाँ की चीजें। अब एक ही तो बहन है मेरी। अब माँ पापा के जाने के बाद मुझे ही तो ध्यान रखना है ना अपनी प्यारी बहन का। और बस मैं तो वही फर्ज निभा रहा हूँ। हाँ भैया, बस यही बात तो है कि एक ही बहन हूँ मैं आपकी। हाँ, अब तो रश्मि बड़ी हो गई है हमारी। जब रश्मि की शादी हो जाएगी तो आप दोनों ससुराल से इकट्ठे रहने आना। भैया, रश्मि के लिए कहीं लड़का देखा कि नहीं आपने? रश्मि के लिए एक अच्छा बड़ा सा खानदान ढूंढिएगा, जैसे एक मेरा ससुराल है। हाँ, कोशिश तो वही है कि रश्मि के लिए एक अच्छा खानदान ढूंढ लूँ जहाँ जाकर वो खुशी से रह सके। तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना निर्मला। जी भाभी, ये भी कोई कहने वाली बात है? नजर में कोई होगा तो मैं बताऊंगी जरूर आपको। अच्छा भाभी, ये बताओ, इस बार मेरे लिए सूट नहीं लाई हो क्या? इस बार आपने दिखाया नहीं। हर बार तो आप मुझे दिखा देती हो और मुझे पहले ही दे देती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सूट लेकर आई हूँ। चलो दिखाती हूँ मैं। आरती निर्मला को अपने कमरे में ले जाती है और उसको अपनी अलमारी से अलग अलग सूट निकाल कर दिखाती है। भाभी, इस बैग में आपने क्या रखा है? वो इस बैग में मैंने लक्ष्मी के लिए सूट रखे हैं। जब उसको लड़के वाले देखने के लिए आएंगे ना, तब वो यही सूट पहनेगी। भाभी, सूट तो इसमें बहुत प्यारे हैं। आपने मेरे लिए कितने फीके फीके रंग रखे हैं और लक्ष्मी के लिए इतना अच्छा सूट। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने तो दोनों के लिए एक जैसे सूट रखे हैं। ये रंग लक्ष्मी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा अगर लड़के वाले इस रंग में देखेंगे उसको तो जल्दी से पसंद कर लेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। ननद और बेटी में फर्क तो हो गई ना। अब तो आप उसकी शादी के लिए पैसे बचाने में लग जाएंगी। और हाँ, नंदों को कौन याद रखेगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो इस घर की पहली बेटी हो। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि लक्ष्मी की शादी की हमें पहले फिक्र है। अब बहुत चिंता लगी रहती है। उसकी शादी कहीं अच्छी जगह पे हो जाए, उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लेंगे। हाँ, अब तो उसकी शादी में आप जीप भर के खर्चा करेंगी। कोई बात नहीं ना, आप ये भी सूट रख लीजिए ना। मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, आप ये रख लीजिए। अच्छा, एक काम करो, ये रश्मि वाला सूट तुम रख लो, मैं उसके लिए कुछ और ले आऊंगी। हाँ, ये ठीक है ना भाभी? मैं ये अपने ससुराल ले जाती हूँ। आप उसके लिए नया लेकर आएंगी तो मुझे जरूर दिखाइएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। निम्मो की शादी को 25 साल हो चुके थे। आज भी उसका भाई अच्छे अच्छे तोहफे, खाना पीना ससुराल में उसके भेजता रहता था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं करता था। और तो और अच्छे से अच्छे तोहफे सामान दिया करता था। लेकिन अब तो निम्मो को रश्मि से भी जलन होने लग गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रश्मि की शादी के बाद अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे बधाई हो भैया, अब तो रश्मि का रिश्ता तय हो गया। भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे तुम्हें भी बधाई हो निम्मो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अरे सुनो, वो सूखे मेवे की मिठाई भी लेकर आना जो हमने लक्ष्मी के ससुराल वालों को दिए थे। अरे वाह भैया, सूखे मेवे की मिठाई! अरे भाई, तुम्हारे लिए भी मंगवा के रखी है, तुम भी ले जाना। ये लो, ले आई मिठाई। चक्कर देखो कैसी है। मुझे तो हमेशा मोहन मिष्ठान की मिठाई देते हैं, और लक्ष्मी के लिए इतनी महंगी मिठाई। उसके ससुराल वालों को देने के लिए संतोष मिष्ठान से मिठाई लेकर आए हैं, और वो भी इतना महंगा। वाह,
हाँ भाई, अब ये तो उनकी अपनी बेटी के ससुराल जानी है ना। अपनी बेटी के ससुराल वालों की खातिरदारी में कौन सी कमी छोड़ेंगे ये लोग। ये लो निम्मो, खाकर बताओ। और भैया बताओ, क्या सोचा है आपने लक्ष्मी के ससुराल वालों को दहेज में देने के लिए? मैंने सुना है बहुत बड़ा खानदान है उनका, बहुत बड़े ससुराल में तय हुआ है रश्मि का रिश्ता। फिर तो उनकी डिमांड भी बहुत बड़ी होगी। आपका तो बहुत खर्चा होने वाला है भैया, बस ये बात समझ जाओ। हाँ, लक्ष्मी के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई डिमांड नहीं रखी हमारे आगे। लेकिन मैंने और आरती ने सोचा है हम लक्ष्मी के ससुराल वालों को हीरे के कंगन और सोने का हार देंगे। क्या? हीरे के कंगन? कुंदन की अंगूठी बनवा देंगे, भविष्य में उसके भी काम आएगी। हाँ, और शादी में उसके ससुराल वालों के लिए जो सामान जाएगा वो तो जाएगा ही, जैसे तोहफे, गहने, मिठाइयाँ, ये सब कुछ। इतना सब देने वाले हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं है। खैर, कुछ भी दे, मुझे क्या, इनकी बेटी ठहरी, मैं तो भाई ननंद हूँ इनकी। अब अपनी बेटी को कुछ भी दे, मुझे क्या। क्या हुआ निम्मो, क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोचूंगी अब। आप दोनों ने क्या क्या देना है ये तो सोच ही लिया है, मेरा क्या काम है यहाँ पे। हाँ, लक्ष्मी की शादी हम रिजॉर्ट में करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे और बहुत मजा आएगा ना। हाँ भैया, मजा तो आएगा ही। हाँ भैया, आपकी तो लाडली बेटी है और ऊपर से तो इकलौती है। अब मेरी शादी तो एक ही कमरे में हो गई थी। उस समय हालात भी तो कुछ ऐसे ही थे ना निम्मो, क्या तुम भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई? हाँ, अब तो मैं खुद ही पुरानी हो गई हूँ। 25 साल जो हो गए मेरी शादी को, अब तो रश्मि ही रश्मि दिखाई दे रही होगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हाँ, जिस चीज पे जिसका सबसे ज्यादा हक होगा उस वक्त तो इंसान जरूरी है निम्मो। तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए हैं निम्मो, और मैंने बड़े भाई का फर्ज बखूबी निभाया है, और अब मेरा फर्ज मेरी बेटी की तरफ है। हाँ, तो मैंने कब मना किया आपको भैया, आप जो मर्जी कीजिए। निम्मो, तुम और लक्ष्मी हमारे लिए एक जैसे हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप लोग करिए अपनी बेटी की शादी की तैयारी। ये अचानक निम्मो को क्या हो गया जी? पता नहीं क्या हुआ है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। रविंदर और आरती अब चाहे कुछ भी कर लेते, कह लेते, लेकिन निम्मो के मन में जलन की आग उसे कुछ भी देखने और सुनने नहीं दे रही थी। और अब लक्ष्मी की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक निम्मो थी जो बस हर काम में मुंह चढ़ाए रख रखी थी। ये दे दीजिए जूस। ये कैसा जूस है? ना तो इसमें काजू ना मेवा। दीदी, आप इसमें काजू बादाम लेकर आ जाइए, निम्मो को बहुत पसंद है। जी जी जी, मुझे पता नहीं था। ये मेरी बहन है ना निम्मो, इसको कुछ पता नहीं था। लेकिन तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? सब लोग नीचे मेहंदी लगवा रही हैं। आओ चलो तुम भी मेहंदी लगवा लो। अरे अरे, रहने दीजिए भाभी, पहले तो आपने पूछा नहीं, पहले ही रश्मि को बिठा दिया मेहंदी लगवाने के लिए। अरे वो तो होने वाली दुल्हन है, उसको तो मेहंदी लगनी है। नाराज क्यों होती हो? आ जाओ, तुम्हें मैं एक अच्छी सी मेहंदी लगवाऊंगी। लेकिन भाभी, मुझे बिल्कुल लक्ष्मी की तरह मेहंदी लगवानी है। ये कैसी बात कर रही हो निम्मो? वो तो दुल्हन है और दुल्हन वाली मेहंदी तुम क्यों लगवाओगी? मुझे नहीं पता भाभी, मैं बस उसके जैसे ही मेहंदी लगवाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब घर में शादी का माहौल था और ऊपर से निम्मो थी जो शादी का माहौल खराब करने में कोई कमी नहीं कर रही थी। अब उसकी वजह से सब परेशान होने लग गए थे। घर में आए रिश्तेदार भी बातें करने लग गए कि इनकी ननंद कैसा बर्ताव कर रही हैं। किसी को भी निम्मो की हरकत पसंद नहीं आ रही थी। उनके भाई को भी बहुत जिल्लतों का सामना करना पड़ा। भाई भाभी भी हैरान हो गए कि निम्मो को अचानक हो क्या गया है। और निम्मो हर बात में कोई न कोई ऐसी हरकत कर ही देती थी कि भाई भाभी को अपमान सहना पड़ता था। और आज रश्मि की शादी थी, लेकिन आज भी निम्मो का वो बखेड़ा खत्म नहीं हुआ।
रविंदर जब बुलाने आए तो उसने बहुत नखरे दिखाए। निम्मो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो, सब लोग नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब तो आपकी बेटी ही सब कुछ है। मैं कहाँ रही? बहन को तो जैसे भूल ही चुके हो। ये कैसी बातें कर रही हो निम्मो? आज तो रश्मि की शादी है, कम से कम ऐसे मत बोलो। वो हमारी बेटी है। भाई, आपने रश्मि के लिए बहुत किया, लेकिन मेरे लिए उतना नहीं किए। आज मैं यहाँ आई हूँ शादी के लिए। आपने मुझे रूम एक कोने में दे दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कैसी बात कर रही हो निम्मो? सभी रिश्तेदारों से अच्छा रूम दिया है मैंने तुम्हें, जहाँ पर मैंने सब सुविधा रखी तुम्हारे लिए। फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो? और ये सब बात करने का कोई टाइम है क्या? आज उस लड़की की शादी है, अभी बारात का भी स्वागत करना है। हाँ हाँ, तो आप कीजिए ना बारात का स्वागत। चांदी के सिक्कों से नहीं, सोने के सिक्कों से कीजिए। मैंने कब मना किया? अब तो आपको अपनी बहन कहाँ दिखाई देने वाली है? लक्ष्मी ही लक्ष्मी नजर आ रही है आपको तो। आपकी बहन अब चाहे छोटे से कमरे में रहे या बड़े कमरे में, क्या फर्क पड़ता है ना? अरे, तुम्हारा कमरा मैंने खुद पसंद किया है, वो तो बहुत अच्छा है। और सारे मेहमानों से ये काफी बड़ा भी है। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, वो तो देखा मैंने। रश्मि को कितना बड़ा कमरा दिया है और मुझे कैसा दिया? उसे इतना सोना चांदी कपड़े कितना सब कुछ दिया, और मुझे? देखो निम्मो, जब तुम्हारा वक्त था तो हमने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज मेरी बेटी का वक्त है। आज उसकी शादी है, वो इतनी खुश है, और तुम्हें खुशी नहीं है क्या? तुम हो कि उसकी हर खुशी में भंग डालने पे लगी हो। हाँ, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है निम्मो। तुम्हारी शादी को 25 साल हो गए, मैंने भी तुम्हें सब कुछ दिया। माँ बाप के जाने के बाद किसी भी चीज की कमी नहीं रखी। और आज तुम मेरी बेटी से जल रही हो। तुमने उसकी शादी के हर फंक्शन में नाटक किया, लेकिन मैंने और आरती में तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। निम्मो, मैंने कभी तुम्हें अपनी ननद नहीं माना, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। लेकिन आज तुमने मेरी बेटी की खुशियों में नजर डालकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अरे, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। जितना रश्मि को मिलना चाहिए मुझे भी उतना मिलना चाहिए। तुम ये कैसे कह सकती हो निम्मो? हर त्योहार और हर राखी पर जब भी तुम मायके आई हो, तो मैंने तुम्हारे स्वागत में और तुम्हारे लेने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कपड़े हो, सोना हो, कोई तोहफा हो, या तो और कुछ बात हो, कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी तुमने आज तक मांगा है मैंने सब कुछ दिया। मैंने कभी भी लक्ष्मी और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरी बेटी की शादी है, उसका नया जीवन शुरू होने वाला है। कि बुआ होने के नाते तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम क्या कर रही हो? उसकी शादी में भंग डाल रही हो। तुम अपनी भतीजी से जल रही हो। आप लोग फर्क कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। तुम्हें जो भी करना है तुम करो, हम अब जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाइए जाइए। मैं अब इस शादी में ही शामिल नहीं होंगी। इस बार रविंदर और आरती ने निर्मला से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप यहाँ से चले गए। निर्मला अपने भैया और भाभी की नजरों में उतर चुकी थी। शादी के कुछ वक्त बाद लक्ष्मी अपने मायके आती है रहने के लिए। रश्मि, ये ले बेटा, तेरे लिए कुछ सूखे मेवे की मिठाइयाँ हैं। ये ले जाना अपने ससुराल में। कुछ कपड़े लेके आया हूँ जो तुम्हारी माँ तुम्हें दे देगी। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नए सूट लेकर आई हूँ जो तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। माँ, आप जो भी लेकर आई होंगी बहुत अच्छा होगा। लेकिन पापा, बुआ जी के लिए इस बार मिठाइयाँ नहीं लेकर आए, और इस बार वो आई भी नहीं। इस बार हमने निम्मू को फोन ही नहीं किया। हाँ, जब कुछ रिश्ते दिल से उतर जाते हैं ना, फिर वैसे पहले जैसे नहीं हो पाते बेटा। बेटा, हमेशा याद रखना कि रिश्तों को बड़े ही संभाल कर और संजो कर रखना पड़ता है। पापा, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी। जिस मायके में निम्मू को बड़ा प्यार और सम्मान मिलता था, आज उसी मायके वाले उसको बुलाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने खुद उस रिश्ते को बर्बाद किया था। कई बार हम भी रिश्तों में कुछ गलतियों की वजह से खुद की वैल्यू और सम्मान खो देते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो?
इस बार भैया भाभी ने मुझे फोन ही नहीं किया मायके आने के लिए। तुमने जो तमाशा उनकी बेटी की शादी में किया है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बुलाएगा? हाँ, अब तो लगता है कि मायका भी अपना नहीं रहा।